क्या बोलेंगे, उस सरकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं। वो अगर हम लोग के कहने पे अगर सुनने लगे तो फिर क्या बात है। हम लोग मेहंदी दोनों हाथों में पूरा भर के लगाते थे, तो इतना बजट नहीं बिगड़ता था। अब एक्चुअली थोड़ा सा ही नाम के लिए कर रहे हैं। बाकी नहीं है, उतना गिफ्ट भी नहीं मिलेगा। इन बहनों को अपने भाइयों से काफी कुछ 100 रुपए की राखी है, 50 रुपए मिलेंगे। मनाएंगे तो है ही, चाहे जैसे मनाए। धागा बांध के मनाएंगे भाई। क्या बता रहे भाई साहब? अब देखिए धागा बांध के मनाया जा रहा है, आप देख लीजिए। बिल्कुल बिजनेस सही नहीं, बिजनेस सही नहीं। बिल्कुल चेहरे पे भैया, लेकिन अंदर की बात तो हम लोग जानते हैं। इतना कॉस्टली हो गया, कोई भी चीज खरीदो, राखी खरीदो, कुछ भी खरीदो, सब इतनी महंगाई बढ़ा दी है, तो वो चीज रह नहीं गई ना त्योहारों में। ये पूरे देश में रक्षाबंधन पर्व है, ऐसे में राजधानी लखनऊ में भी रक्षाबंधन को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से हैं। मार्केट सज चुके हैं, महिलाएं और युवतियां राखियां खरीदने के लिए दुकानों पे पहुंच रही हैं। ऐसे में हम राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम ई ब्लॉक मार्केट में पहुंचे हैं, एक राखियों की दुकान पे, जहां पर महिलाएं और युवतियां राखियां खरीद रही हैं। ऐसे में हम बातचीत करेंगे यहाँ के दुकानदार से। भैया, अगर बात की जाए इस रक्षाबंधन के पर्व पर, तो किस तरीके की राखियों की डिमांड की जा रही है? राखी डिमांड थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी हो रही है, और मेटल है, स्टोन है, ये सब चीज़ें मांगी जा रही हैं। कोरोना के बाद में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है बाज़ारों की अगर बात की जाए? कोरोना के बाद तो असर थोड़ा सा सही है, बाजार का ठीक ठाक चल रहा है। मैडम, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, ऐसे में आप लोग राखी खरीदने पहुंची हैं। किस तरीके की राखियों को आप पसंद कर रही हैं बाज़ारों में? सिंपल राखियाँ की ज़्यादा डिमांड, जिसमें भगवान का ना बना हो, नहीं पैर के नीचे आता। पैर के नीचे नहीं पड़ना चाहिए। और किस तरीके की कल के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों के द्वारा भाइयों को कलाई पे राखी बांधने? बस सब मिलेंगे, फैमिली बहुत समय से नहीं मिली है। बहुत समय से फैमिली नहीं मिली है, फैमिली एक जगह इकट्ठा होगी, बातचीतें होंगी। हमारे साथ में और भी महिलाएं हैं, हमसे भी बातचीत करेंगे। मैम, इस कोरोना 2 सालों से था, महामारी थी, ऐसे में एक बार फिर से बाजारों में चहल पहल देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहेंगी? अब इतनी दिनों बाद मौका मिला है, तो हर एक आदमी चाहेगा कि जो है अच्छे से त्यौहार मनाएं। अच्छे से त्यौहार मिलाएं। इस रक्षाबंधन के त्यौहार पे क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी लोगों को? हम अपने भाइयों को यही संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने बहनों से प्रेम से राखी बनवाएं और उनको जो है ना खुश रखें। और युवतियों के द्वारा किस तरीके की राखी की डिमांड सबसे ज़्यादा की जा रही है? और फैंसी राखियाँ बिक रही है इस समय। फैंसी राखियाँ बिक रही हैं। क्या कुछ यूनिक राखियाँ भी आप लोगों को लगा रखी हैं? सर यूनिक तो है ही है, इस समय फेस्टिवल है तो यूनिक चीज़ नहीं, तो कोई मोदी की मांगता, कोई विराट कोहली की मांगने लगता है, कोई जो है तिरंगे की मांगने लगता है। देखिए मोदी जी है हमारे पास। मोदी जी वाली भी राखियाँ हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ये मोदी जी वाली भी राखी ये दुकानदार भाई साहब दिखा रहे हैं, उससे भी दिखाएं। और भी क्या कुछ राखियाँ आप लोगों के द्वारा बेची जा रही हैं? क्या बता रहे भैया? है सर, बहुत हर वैरायटी है। हर वैरायटी है, और भी हैं मार्केट में हम और भी बातचीत करेंगे दुकानदारों से। मैम, अगर बात की जाए तो महिलाओं और युवतियों के द्वारा किस तरीके की राखियों की डिमांड की जा रही है? राखियों की डिमांड की जा रही है ज़्यादातर नग वाली, ब्रेसलेट वाली और लुम्बे, और सस्ती नहीं हो पा रही है। क्या बता रहे हैं भैया? लोगों को लग रहा है कि महंगी राखियाँ हैं। महंगी राखियाँ हैं, ऐसे में क्या कुछ बाजार पे इसका असर पड़ रहा है? बाजार पे कस्टमर वो हो रहा है, एकदम कस्टमर भाग रहा है। यहाँ पे आने के बाद में देखने को लगता है कस्टमर राखी का लेता नहीं, देख लेता है, लेकिन जब रेट ज़्यादा होता है तो चले जाते हैं। ऐसा क्यों? महंगे कारण, महंगाई के कारण। यानी महंगाई का कहीं ना कहीं असर अब राखी के बाजार पे भी देखने को मिल रहा है। हाँ, तो महंगी हो गई, हर चीज़ हो गई महंगी। क्यों मैम? ऐसा भी है कि आप लोगों का महंगाई का असर आप लोगों को भी पड़ा है, आप लोग खरीदारी करने यहाँ पे पहुँची हैं। इन दुकानदार साहब का कहना है कि महंगाई की वजह से राखियाँ बहुत कम बिक रही हैं। बहुत महंगाई है भैया, बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई है। जितनी की राखी नहीं है, उतना गिफ्ट भी नहीं मिलेगा। इन बहनों को अपने भाइयों से काफी कुछ 100 रुपए की राखी है, 50 रुपए मिलेंगे। इस बहन को अपने भाई से काफी कुछ समस्याएं हैं। इसका कहना है कि जितने की हम राखी ले जा रहे हैं उतना भाई उसको उपहार भी नहीं देगा। क्यों? बिल्कुल। माँ जी, इस रक्षाबंधन पे अगर बात की जाए, इन दुकानदार जी का कहना है कि जो है महंगाई का भी असर अब
ग्राहकों पे पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल पड़ रहा है भैया, महंगा हर एक के लिए। अच्छा राखी तो इस त्योहार में आप अपने महंगी है, नहीं महंगी है आपकी बात। इस त्योहार में आप अपने बजट को कैसे मैनेज कर रही हैं? महंगाई दे भैया, यही छोड़ना भी पड़ रहा है, कोई सस्ती मूल्य देख रहे हैं हम लोग, नहीं मिले तो क्या अगर इस तरीके से महंगाई निरंतर बढ़ती रही तो क्या आप लोग रक्षाबंधन भी मनाना बंद कर देंगे? मनाएंगे तो है, ये चाहिए जैसे मनाएंगे, धागा बांध के मनाएंगे भाई। क्या बता रहे भाई साहब? अब देखिए धागा बांध के मनाया जा रहा है, आप देख लीजिए यही होगा। ऐसे में क्या कुछ अपीलें होंगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि कोरोना के बाद काफी समय बाद इस तरीके की चहल पहल बाजारों में दिख रही है। आपने देखा, उन्होंने बताया कि हम इतने की राखी बांध रहे हैं तो उतना रुपया नहीं मिलना है, तो उसी हिसाब से धागा बांधा जाएगा, आगे यही होगा। आप यहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए पहुँची हैं इस रक्षाबंधन के त्योहार पे, क्या कुछ कहेंगी? क्या कुछ कहेंगे, रक्षाबंधन है, मेहंदी लगवा रहे हैं। मेहंदी लगवा रही हैं, क्या कुछ जो महंगाई है उसका असर भी इस त्योहार पे देखने को मिल रहा है? महंगाई तो बहुत है, राखियाँ इतनी महंगी हो गई है, महंगाई तो देखने को मिल रही है। एक बहन कह रही थी कि जितने की वो राखी बांध रही कलाई पे भाई की अपने, उतने का उसका भाई उपहार भी नहीं दे रहा है। क्या कुछ ये भी शिकायतें हैं आप लोगों को अपने भाइयों से? नहीं ऐसी कोई शिकायतें नहीं है मेरी। मैम अगर बात की जाए, आप यहाँ पे हम काफ़ी समय से मेहंदी लगा रही हैं लड़कियों को, महिलाओं को, कितनी महिलाओं को आप अब तक जो है मेहंदी लगा चुकी हैं? 6-7 होंगे। 6-7 लोगों का। क्या कुछ इसका भी असर दिखाई पड़ रहा है, जो महंगाई बढ़ी है उससे जो है यहाँ पे महिलाएं और युवतियाँ कम आ रही हैं? कम आ रही हैं, इस बार कम आई हैं। इस बार कम आई हैं, यानी महंगाई का कहीं ना कहीं असर इस रक्षाबंधन के त्योहार पे पड़ा है। जी लास्ट ईयर ज्यादा आई थी। लास्ट ईयर ज्यादा आई थी। उनका मन नहीं होगा, पैसे बचा रही है तो क्या बता सकते हैं। पैसे बचा रही हैं, लेकिन सरकार से भी कुछ अपीलें होंगी कि इस महंगाई पे थोड़ा सा लगाम लगाया जाए जिससे आपके पास ग्राहक आ सकें। क्या बता सकते हैं। तो ये हमारे साथ में बहनें हैं, यहाँ पे इधर भी मेहंदी लगाई जा रही है। मैम से भी बात करेंगे। मैम अगर बात की जाए इस रक्षाबंधन के त्योहार पे, क्या कुछ महंगाई का असर देखने को मिल रहा है? बहुत ज़्यादा है महंगाई, बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। अगर पिछले वर्षों की बात की जाए तो पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष कितने लोगों की कमी हुई है? बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि इस बार लग नहीं रहा है कि उस तरह त्यौहार मनाया जाएगा। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार नहीं लग रहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। क्या मैम बता रही हैं? मैम है ये यहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए पहुँची हैं, हम उन्हीं से करेंगे। मैम क्या बता रही हैं, बताइए। इतना कॉस्टली हो गया, कोई भी चीज़ खरीदो, राखी खरीदो, कुछ भी खरीदो, सब इतनी महंगाई बढ़ा दी है, तो वो चीज़ रह नहीं गई ना त्योहारों तो में। ये गृहिणियाँ इस रक्षाबंधन पे सरकार से क्या अपील करेंगी? सरकार से यही कहेंगे भैया थोड़ा सा महंगाई कम करो, और क्या। भैया अगर बात की जाए इस रक्षाबंधन पे, तो इस रक्षाबंधन पे ग्राहकों के द्वारा किस तरीके की राखी की डिमांड की जा रही है? लाइक मोदी राखी, कोई विराट कोहली, कोई तिरंगा राखी मांग रहा हो, ऐसी कुछ डिमांडें हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं, सब अपनी अपनी पसंद की चॉइस करो। बात की जाए कोरोना तो 2 साल के बाद में एक बार फिर से बाज़ारों में चहल पहल देखने को मिल रही है। हाँ चहल पहल है। इसका कुछ दुकानदारी पे असर पड़ा है या उसी तरह उसी ढर्रे पे चल रहा है? नहीं ठीक है, सब उसी तरीके चल रहा है। सब उसी तरीके से चल रहा है, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। मैम बात की जाए इस महामारी के बाद में एक बार फिर से बाज़ारों में चहल पहल देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहेंगी? क्या बोलेंगे हम, त्यौहार है तो त्यौहार निभाना ही पड़ेगा। लोगों का कहना है कि महंगाई की वजह से भी जो है उनके त्यौहार ने जो है बजट बिगाड़ रखा है, ऐसा कुछ भी है क्या? हाँ वो तो है, त्यौहार के कारण महंगाई बिगाड़ रखी है। महंगाई ने बजट बिगाड़ रखा है, जिससे जो है त्यौहार अब उस तरीके से चहल पहल के साथ में नहीं मना पा रहे हैं। उतना नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए अच्छे से, उतना नहीं हो पा रहा है। क्यों मैम, कितना सहमत हैं आप मैम की बातों से? बिल्कुल सही बात है, और क्या। महंगाई ने जो है घर का बजट बिगाड़ रखा है, जिसकी वजह से अब जो है महिलाओं को अपने बजट को बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना क्या। और इधर कितनी महंगाई में क्या करें। अच्छे इतनी महंगी राखियाँ, हर एक चीज़ें महंगी है, इसलिए आदमी खरीदने में भी थोड़ा डरता है। दुकानदारों का भी कहना है कि जो है जो भी ग्राहक पहुंच रहे हैं वो बहुत, इसमें गलती नहीं है ना, गलती तो मतलब सरकार की है जो इस तरीके से महंगाई बढ़ा रखी है। सरकार से इस रक्षाबंधन के त्योहार पे ये बहनें क्या कुछ अपील करेंगी? क्या बोलेंगे, उस सरकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो अगर हम लोग के कहने से अगर सुनने लगे तो फिर क्या बात है। सरकार तो लगातार कह रही है कि हम जो है
लोगों की बात तो सुनते हैं, लोगों की राय पे ही काम करते हैं। हाँ तो महंगाई खत्म कर दे और क्या, हम लोग तो यही कहना चाहेंगे। हम बाजार में टहल रहे थे, ऐसे में हमारी बातचीत बीके मेहंदी आर्टिस्ट से हुई है। इनका कहना है कि पिछले सालों की तुलना में इस बार ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। क्या कुछ कारण है अगर बात की जाए ग्राहकों की? ग्राहक बिल्कुल है ही नहीं मार्केट में, बिल्कुल काम बिल्कुल डाउन है भाई साहब। क्या कुछ लग रहा है कि इस महंगाई ने इसका भी असर जो है मार्केट पे डाला है? बहुत ज़्यादा महंगाई का असर तो बहुत ही ज़्यादा है, ये समझ लीजिए। अब इतनी महंगाई के चक्कर में कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है। मेरा वर्षों की अगर बात की जाए, बहुत अच्छा काम होता था, बहुत अच्छा काम हमारा होता है। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष क्या कुछ प्रभाव दिखाई दे रहा है? इस बार में बहुत ही मतलब बिल्कुल बिजनेस सही नहीं, बिजनेस सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से मार्केट डाउन हो चुका है, महंगाई का असर दिख रहा है, ग्राहक कम आ रहे हैं। अगर बात की जाए ग्राहकों की, तो जो यहाँ पे आपके पास ग्राहक पहुँच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? उनका कहना वही है कि भैया अब इतना ज़रूरत भी नहीं, बस ऐसे ही काम चलाना है अपना कम रेट में ही। एक युवती थी, उसका भी कहना, मैम आप यहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए पहुँची हैं, क्या कुछ कहेंगी? क्या कुछ लग रहा है कि इस महंगाई का असर अब बाज़ारों पे भी दिखने लगा है? हाँ दिखने तो लगा है, काफ़ी ज़्यादा दिखने लगा है। काफ़ी ज़्यादा दिखने लगा है। क्यों दिखने लगा है? कोरोना काल की वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से काफ़ी महंगा भी हो गया और लोग शॉपिंग करने में भी थोड़ा सा सोचते हैं एक बार कि कितने की शॉपिंग कर ले हम लोग। यानी लोग बजट की बात की जाए तो इस हाँ, महंगाई ने लोगों का घर का बजट बिगाड़ रखा है। हाँ, ऐसे में त्योहार कायदे से आप लोग मना नहीं पा रहे हैं। मुस्कुराहट तो है चेहरे पे भैया, लेकिन अंदर की बात तो हम ही लोग जानते हैं। अंदर की बात ये बहन ही बता रही है, हम ही जानते हैं। क्यों माँ जी, अगर बात की जाए तो इस महंगाई ने कितना बजट आप लोगों का बिगाड़ रखा है? आप मेहंदी यहाँ पे लगवाने पहुँची हैं, हम भैया से ही बातचीत कर रहे थे, उनका भी कहना था। देखिए पहले हम लोग मेहंदी दोनों हाथों में पूरा भर के लगाते थे, तो इतना बजट नहीं बिगड़ता था। अब एक्चुअली थोड़ा सा ही नाम के लिए कर रहे हैं। नाम के लिए कर रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में पूरे हाथ में मेहंदी नहीं लगवा पा रही है? नहीं लगवा पा रहे हैं। नहीं लगवा पा रही है। क्या कारण है जिसकी वजह से आप लोग नहीं लगवा पा रही हैं? अब उतना बजट नहीं है ना, उतना बजट नहीं है। कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो कहीं महंगाई की मार दिखाई दे रही है लोगों को। हर चीज़ महंगा है, हर चीज पकवान से लेकर सब कुछ महंगा है, और त्योहार है तो मनाना तो पड़ता ही है। त्योहार है, मनाना पड़ता है। तो आप देख रहे थे ये इस ई ब्लॉक मार्केट में ग्राहक पहुंचे थे। इनका कहना है कि इस महंगाई ने इनका पूरी तरीके से बजट बिगाड़ दिया है। ये किसी तरीके से अब इस त्यौहार को बस मना रहे हैं। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं शिवनंदन सिंह, लखनऊ।